नमस्कार दोस्तों, पवन वाग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका धन्यवाद। आज हम हमारा जो मेंसुरेशन का जो चैप्टर है उसमें आज हम करने वाले हैं सेक्टर ऑफ अ सर्कल पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस। इसमें हम प्रैक्टिस सेट 7.3 के दो पार्ट कर देंगे, जिसमें आज हम एक पार्ट में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अगले वीडियो में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है हम उनको एक्सप्लेन कर देंगे। यहां अगर आप पेज नंबर 149 पर देखें तो 149 के स्टार्टिंग में ही लेट अस रिकॉल करके आपको एक एक्टिविटी देके रखी है और वहां पर आपको माइनर आर्क और मेजर आर्क देके रखा है। माइनर आर्क मेजर आर्क हमने पढ़ा है, हमने ये पहले पढ़ा है और यहाँ पर माइनर आर्क देके रखा है। ए एक्स बी इस तरह का एक सर्कल देके रखा है। यहाँ पर मुझसे गलती से छोटा एंगल बना है, मैं इसको थोड़ा बड़ा बना लेता हूं। और यहाँ पर हमें जो देके रखा है हमारे टेक्स्ट बुक में, यहाँ 100 डिग्री का एक एंगल देके रखा है। ओके, इट इज गिवन दैट 100 डिग्री, ये 100 का है। यहां देके रखा है ए, यहां देके रखा है बी, और यहां देके रखा है एक्स, और यहां है वाई। सबसे पहले हम जो एक्टिविटी दी है, जो टेक्स्ट बुक में जैसा दिया है वो सारा का सारा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, हम कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है। क्या देके रखा है? माइनर आर्क देके रखी है ए एक्स बी। माइनर आर्क का मेजरमेंट देके रखा है। ओके, माइनर आर्क दैट इज गिवन, दैट इज आर्क ए एक्स बी, और इसका मेजरमेंट कितना होगा वो 100 डिग्री देके रखा है। मेजर ऑफ द आर्क देके रखा है दैट इज 100 डिग्री। हमने पढ़ा है कि द मेजर ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर्क इज इक्वल टू द इट्स सेंट्रल एंगल। तो वहां सेंट्रल एंगल जो है वो 100 डिग्री का है, तो वहां पर वो होगा 100 डिग्री का। तो अगर हम बात करें मेजर आर्क की, तो मेजर आर्क क्या होगी? तो मेजर आर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि 360 माइनस माइनर आर्क जो भी हो, तो यहां माइनर आर्क क्या है? 360 में से माइनर आर्क दैट इज आर्क ए एक्स बी हमको देके रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दैट विल बी, इसकी वैल्यू यहां पुट कर देंगे। 360 में से 100 डिग्री हम माइनस कर लेते हैं तो हमें मिलेगा 260 डिग्री। तो वहां जो बॉक्स में आपको लिखना है 260 डिग्री। ये बहुत सिंपल सा पार्ट है, लेकिन आज का जो मेन टॉपिक है उससे पहले अगर आप इसे लिखना चाहे तो टेक द स्क्रीनशॉट, मैं इसको रेस करता हूं। अब आज का जो टॉपिक है वो अपने आप में बहुत स्पेशल है और बहुत बढ़िया है, और वो है सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अभी तक हम आर्क के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन अब बात आ रही है सेक्टर की। सेक्टर क्या होता है? ये जो पार्ट है ये इस सर्कल का सेक्टर है, ये पार्ट भी सेक्टर है, ये पार्ट भी जो है वो भी सेक्टर है। ये सारे के सारे पार्ट, मतलब दो पार्ट सेक्टर है। कैसे सेक्टर होगा, क्यों होगा, क्या होगा, कैसे होगा, देखते हैं। क्या बोल के रखा है हमें? इन द एडजेसेंट फिगर द सेंट्रल एंगल डिवाइड्स द सर्कुलर रीजन इनटू टू पार्ट्स। देखिए, सेंट्रल एंगल क्या करता है? सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। देखिए, ये एक पार्ट है और ये ऊपर का पार्ट है। जैसे हम सपोज चपाती खाए और हम बीच का पार्ट कट कर ले, उसको अलग कर ले, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो सेंट्रल एंगल जो बन रहा है ना, वो सर्कल को ये वाले पार्ट में डिवाइड कर रहा है और ये वाले पार्ट में डिवाइड कर रहा है। क्या बोलता है? इन द एडजॉइनिंग फिगर द सेंट्रल एंगल डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू पार्ट्स, ईच ऑफ द पार्ट इज कॉल्ड द सेक्टर ऑफ द सर्कल। ये दोनों पार्ट, मतलब ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट भी सेक्टर है। ओके, इसको भी हम सेक्टर कहेंगे, और ये वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट भी जो है वो पूरा का पूरा सेक्टर है। लेकिन इन दोनों सेक्टर में एक बात ध्यान रखने वाली है, इसमें एक माइनर सेक्टर है, एक मेजर सेक्टर है। ये वाला जो है वो माइनर सेक्टर है और ये उस साइड का जो होगा वो मेजर सेक्टर होगा। ठीक है, माइनर सेक्टर के लिए वहां पर डेफिनेशन हमको क्या देखे रखिए। देखिए, अब देखिए सेक्टर को लिखने का तरीका भी देख लीजिए। हम आर्क को जब लिखते हैं, जब हम आर्क को लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं आर्क ए एक्स बी और आर्क ए वाई बी। अब जब आप सेक्टर लिखते हैं तो सेक्टर को लिखने का तरीका ऐसा होता है, आप जब सेक्टर लिखते हैं तो सेक्टर ऐसा लिखिए, ओ करके डैश कीजिए और फिर जो आर्क है वो लिख दीजिए ओ एक्स बी, और ये दूसरा सेक्टर जो है दैट इज ओ ए वाई बी। ठीक है, तो यहां माइनर मेजर आप आगे उसमें लगा सकते हैं, माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर वो भी आप जोड़ सकते हैं। तो यहां पर जो ए एक्स बी है वो माइनर सेक्टर में आएगा, ठीक है, और जो ए वाई बी है वो मेजर सेक्टर में आएगा। ठीक है,
माइनर सेक्टर क्या होता है उसके बारे में हमारे टेक्स्ट बुक में बहुत क्लियरली देके रखा है। द सेक्टर ऑफ अ सर्कल इनक्लोज बाय टू रेडियई एंड देयर करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क इज कॉल्ड अ माइनर सेक्टर। मतलब सेक्टर वो होगा, माइनर सेक्टर वो होगा जो सर्कल की दो रेडियस और करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क के अंदर वाला जो पार्ट होगा वो बनाएगा माइनर सेक्टर। और दो रेडियस और करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क ये मिलके बनाएगा मेजर सेक्टर। ठीक है, वहां आगे डेफिनेशन देके रखिए, उसके नीचे देखिए माइनर सेक्टर को कैसे लिखा है इसने। इन द अबव फिगर OPMQ इज द माइनर सेक्टर। वहां पर उसने PMQ लेके रखा है, मैंने ABC लेके रखा है यहां पर। तो इन दिस फिगर द माइनर सेक्टर इज OAXB एंड द मेजर सेक्टर क्या होता है उसकी डेफिनेशन भी देके रखी है। द सेक्टर ऑफ द सर्कल दैट इज इनक्लोज बाय टू रेडियई एंड करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क इज कॉल्ड मेजर सेक्टर। बहुत सिंपल, अगर आपको इसकी डेफिनेशन करना है माइनर सेक्टर की तो उसकी डेफिनेशन बहुत सिंपली आप लिख सकते हैं। द सेक्टर ऑफ अ सर्कल इनक्लोज बाय टू रेडियई एंड देयर करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क इज कॉल्ड अ माइनर सेक्टर। और मेजर सेक्टर के लिए क्या होगा, द सेक्टर ऑफ द सर्कल इनक्लोज बाय द टू रेडियई एंड करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। मतलब माइनर आर्क के लिए क्या होगा, द सेक्टर ऑफ द सर्कल इनक्लोज विथ टू रेडियई एंड करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क दैट इज माइनर सेक्टर एंड the sector of the circle enclosed with two radii and corresponding major arc is called major sector। तो major sector यहां पर हमारे लिए जो है वो AYB है। अब देखिए आप, हमारी जो टेक्स्ट बुक है, हमारे टेक्स्ट बुक में मतलब मैंने हमेशा आपसे ये सब बातें शेयर करता हूं मैं कि जो पहले जो टेक्स्ट बुक थी इस टेक्स्ट बुक में और उस टेक्स्ट बुक में क्या फर्क है। कुछ चीजें हैं जो मुझे पसंद नहीं आई थी, लेकिन मुझे इसमें सबसे ज्यादा कोई चीज पसंद आई है तो जो पेज नंबर 150 और 151 पर जो देके रखा है वो मुझे बहुत पसंद आया। वो इसलिए पसंद आया कि वो अभी तक कोई क्लियर ही नहीं करता था कि वो कहां से आया। अगर आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का कहा है या लेंथ ऑफ आर्क निकालने का कहा है तो कहां से वो आ रहा है ये किसी को पता नहीं था, लेकिन अभी इस बुक में बहुत अच्छे से उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया है। तो एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क इनको मैं अलग अलग एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो जो जैसे टेक्स्ट बुक में दिया है अभी हम सबसे पहले उसको समझते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर को समझते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर क्या, अभी हमने देखा कि द सेक्टर इनक्लोज बाय टू रेडियई एंड करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क इज कॉल्ड माइनर सेक्टर और द सेक्टर इनक्लोज बाय टू रेडियई एंड द करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क इज कॉल्ड मेजर सेक्टर। तो मेजर और माइनर सेक्टर तो ठीक है, लेकिन अगर पूरे सर्कल का मुझे एरिया निकालने का कहा गया, मतलब यहां पर जो एंगल है वो सपोज 360 डिग्री का है और मुझे इस पूरे सर्कल का एरिया मुझे अगर निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा। क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए क्या चीज हमें चाहिए होती है, हमें चाहिए होती है रेडियस। ठीक है, और हमें चाहिए होती है रेडियस और क्या चाहिए होता है, बस सिर्फ रेडियस ही चाहिए होती है, वहां एंगल नहीं चाहिए होता है क्योंकि पूरा सर्कल निकालना है हमको। तो हम फार्मूला क्या लेते हैं वहां हम एरिया का फार्मूला लेते हैं दैट इज πr²। अब अगर ऐसा हो जाए कि एक सर्कल हमको देके रखा है और हमने उसके सेमी सर्कल का हमको एरिया निकालना है, मतलब अगर हम डिसाइड करें कि हमें इसका एरिया निकालना है, ठीक है, ये सेमी सर्कल का एरिया निकालना है, तो हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे। सिंपली हम क्या करते हैं, हम यहां पर एरिया का ही फार्मूला लिखते हैं और क्या करते हैं कि जो हमें सर्कल का एरिया है उसको हम कर देते हैं हाफ, यहां लिखते हैं πr², हाफ πr² होता है। लेकिन अगर थोड़ा ऑब्जर्वेशन करें तो यहां जो सेंट्रल एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री का। ठीक है, वो होता है 180 डिग्री का। आगे आते हैं और अगर आप सर्कल में हम ऐसा करें कि हमें इसका 1/4 पार्ट का ही हमको एरिया निकालना है, तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि जो हमें सर्कल का एरिया दिया है हम उसका कर देते हैं 1/4। उस केस में हम क्या करते हैं, उसको कर देते हैं 1/4, तो होता है 1/4 πr²। अब ये होता कैसे, लेकिन अगर इसको ध्यान से देखिए तो यहां पर सेंट्रल एंगल होता है दैट इज 90 डिग्री का। अब यहां एक चीज समझने वाली है, यहां से हम एक अगले सेक्टर के लिए फार्मूला बनाएंगे। हम एक सपोज हमारे पास में एक यहां पर सेक्टर है कि सॉरी मैंने सेंटर बराबर नहीं लिया इसका, लेट मी टेक सेंटर अगेन एंड देन वी विल टॉक। अब यहां पर मैं एक ऐसा ये लेने वाला हूं सेक्टर कि जिसका मुझे
सिर्फ थीटा दिया है और मुझे उसका एरिया निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? मुझे इसका एंगल देके रखा है सिर्फ थीटा, और उस थीटा को की मदद से मुझे इसका सेक्टर निकालना है। मैं कैसे निकालूंगा? इनकी ही मदद से, मतलब जो फार्मूले अभी हमने जो यहां पर वैल्यूज निकाली है, इनकी मदद से हम वहां पर पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंचेंगे भाई? ये पूरा एंगल, ये पूरा 360 था, ये पूरा कितना है? 360 था। मैं 360 को अगर मैं ऐसा लिख दूं कि 360 अपॉन 360, तो ये 1 हो जाता और पाई आर स्क्वायर ऐसे ही रहता। यहां सेंट्रल एंगल मैंने क्या लिया है? 360 लिया है। ठीक है, मैंने यहां पर सेंट्रल एंगल क्या लिया है? 360 लिया है। मैंने जब 180 लिया तो मैंने क्या किया? इसका हाफ कर दिया। मतलब हाफ अगर मुझे यहां लिखना है तो मैं हाफ को क्या ऐसा लिख दूं कि 180 अपॉन 360। अगर मैं 180 अपॉन 360 लिखता हूं तो अल्टीमेटली 1/2 ही होता है। और यहां पर क्या होगा? ये पाई आर स्क्वायर ऐसा कैसे ही। अगर मैं यहां आता हूं, मैं इसको अगर ऐसा लिख दूं कि 90 अपॉन 360, तो ये भी तो पाई आर स्क्वायर के ये 90 अपॉन 360 भी तो 1/4 ही होगा। तो यहां तीनों केसेस में जहां पर अलग अलग मैंने वैल्यू लिखी है, मतलब यहां पर ये 360, यहां पर ये 180 और यहां पर ये 90, यहां पर जो थीटा था वो 360 था, यहां पर जो थीटा था वो 180 था, और यहां पर जो थीटा है वो है 90 डिग्री का। ठीक है, ये तीनों जगह हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकाला है, लेकिन तीनों जगह पर अलग अलग यहां पर सेंट्रल एंगल है। जब सेंट्रल एंगल 360 था तो 360 कैंसिल हो गया, तो पाई आर स्क्वायर हमने निकाल लिया। जब सेंट्रल एंगल 180 था तो 180 अपॉन 360 लिख के मैंने इसको कैंसिल करूंगा तो 1/2 होगा। हम ये यूज करते थे, हम अभी तक ये यूज करते थे, लेकिन ये 1/2 कैसे? हमारी सारी भाषा होती थी भाई सर्कल पूरा है तो उसका हाफ कर दिया तो हाफ कर दो। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं सेक्टर की, हमको सेक्टर के लिए फार्मूला बनाना है, तो उसके लिए हमने क्या किया? 180 डिग्री पूरे का 180 डिग्री है, 180 डिग्री पूरे का है तो उसको 1/2 में हो जाएगा, तो सेंट्रल एंगल यहाँ 180 डिग्री का है। यहां मैंने पूरे का 1/4 करना, मतलब 90 डिग्री का है और पूरा 360 का है, तो ये भी 1/4 ही होगा। 90 के टेबल में 360 4 टाइम आता है, तो यहां सेंट्रल एंगल 90 का हो। तो जब भी मतलब यहां पर ये जो 360, 180, ये 90, ये थीटा का काम कर रहे हैं। मतलब अगर आपको किसी पर्टिकुलर सेक्टर का एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, अगर आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का सीधा सीधा फार्मूला होता है, दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ये फार्मूला हमको सब जगह यूज करना है। ये फार्मूला आया कैसे? मैंने आपको क्लियर बताया कि ये एंगल की मदद से हमने ये फार्मूला बना लिया। ये 3 एक्टिविटी की मदद से हमने ये फार्मूला बना लिया। अब एंगल कुछ भी हो, एंगल अगर यहां पर 60 होता है तो 60 के हिसाब से ये चेंज हो जाएगा। हमारे टेक्स्ट बुक में उसने 60 को लेके रखा है। एंगल अगर यहां पर 120 हो जाए तो 120 के हिसाब से ये चेंज हो जाएगा। अगर यहां 120 हो जाता तो वो 1/3 हो जाता, 1/3 पाई आर स्क्वायर हो जाता। मतलब ये जो सेंट्रल एंगल के हिसाब से, जो सेंट्रल एंगल और कंप्लीट एंगल का रेशियो इनटू मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ सर्कल की मदद से आप एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं। तो ये चीज आपको आपकी टेक्स्ट बुक में देके रखी है। वहां पर एक बॉक्स देके रखा है, 60 डिग्री का देके रखा है। यहां सपोज ये 60 डिग्री हो जाए तो 60 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/6 पाई आर स्क्वायर। तो जब 60 डिग्री होगा तो वहां पर उस तरह से उसको फिलअप करना है। तो ये हो गया इसका फार्मूला। अभी आगे हमारे टेक्स्ट बुक में क्या देके रखा है? एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला लिख के रखा है, और वो उसको मतलब ये जो फार्मूला मैंने आपको बताया, मैं फिर से आपके लिए यहां पर लिख देता हूं। जो फार्मूला है दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर को पाई आर स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा? एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360। तो ये आप लिख के रखिए, इसकी हमको जरूरत पड़ने वाली है आगे, जब हम एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क के बीच में रिलेशन निकालेंगे तब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये आप एक जगह लिख के रखिएगा। अगर आप इसे लिखना चाहें तो टेक द स्क्रीनशॉट। यही सारी चीजें आपकी टेक्स्ट बुक में एक टेबल के फॉर्म में दिए पेज नंबर 150 पर, जहां पर कि आपको सेक्टर ऑफ सर्कल A1, A2, A3, A4 इस तरह से देके रखा है, और आखिरी में A देके रखा है कि वहां पर थीटा हो, और क्या देके रखा है? वहां पर मेजर ऑफ द
करस्पॉन्डिंग आर्क देके रखा है, मेजर ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर देके रखा है, तो वहां पर उसके मेजरमेंट जो है हमको एंगल में देके रखा है। 360 डिग्री हो तो क्या होगा, 180 डिग्री हो तो क्या होगा, 90 डिग्री हो तो क्या होगा, 60 डिग्री हो तो क्या होगा। तो वहां पर उसने थीटा अपॉन 360 लिया है। थीटा अपॉन 360 मतलब यहाँ 360 अपॉन 360 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा तो पाई आर स्क्वायर आएगा उस कंडीशन में। फिर आगे है 180 अपॉन 360 होगा तो 1/2 हो जाएगा, 180 अपॉन 360 1/2 हो जाएगा, 90 अपॉन 360 1/4 हो जाएगा, 60 अपॉन 360 1/6 हो जाएगा, और आखिरी में थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वो टेबल देके रखा है, उसको आप एक बार देख लीजिए। फिर मैं आपको आगे का जो हमारा है लेंथ ऑफ आर्क, वो भी हमारे टेक्स्ट बुक में जो देके रखा है, हम अब उसको समझ लेते हैं कि वो कैसे करना है। उससे पहले अगर आप ये लिखना चाहें तो टेक द स्क्रीनशॉट, फिर हम बढ़ते हैं आगे। आइए अब लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है उसको समझते हैं। यहां मैंने आपके सामने कुछ सर्कल बना के रखे। लेंथ ऑफ आर्क मतलब ये जो सर्कुलर रिंग है इसकी लेंथ कितनी है। हम जब माइनर आर्क मेजर आर्क का मेजरमेंट निकालते थे तो हम सेंट्रल एंगल लेते थे, ठीक है, लेकिन यहां लेंथ बोली है आर्क का, जो आर्क का लेंथ है वो निकालना है। तो यहां पर अगर मैं अभी कहूं कि इस पूरे सर्कल की सर्कुलर रिंग का लेंथ कितना है, तो हम उस केस में क्या निकालते हैं, हम उस केस में निकालते थे सरकमफेरेंस, ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल निकालते थे, और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता था 2 पाई आर। अब अगर यहां पर थीटा हो जाए 360, अगर थीटा हो जाए 360 मतलब ये पूरा सर्कल हो जाए, तो उस केस में लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा, उस केस में लेंथ ऑफ आर्क होगा दैट विल बी 2 पाई आर, ठीक है। अगर अब मैं इसे हाफ कर दूं, मैं यहां पर सेंट्रल एंगल ले लूं, सेंटर ले लूं, और मैं कहूं कि मुझे सिर्फ इसका मेजरमेंट निकालना है, मुझे सिर्फ इसका मेजरमेंट निकालना है, तो उस केस में लेंथ ऑफ आर्क होगी दैट इज 1/2 2 पाई आर। अब अगर मैं यहां आ जाऊं और मैं यहां पर इसका इस तरह से एक राइट एंगल ड्रॉ कर लूं यहां पर, और यहां एंगल 90 डिग्री का बना लूं। यहां एंगल कितना था, यहां एंगल था 180 डिग्री का, तो मैंने 1/2 2 पाई आर ले लिया लेंथ ऑफ आर्क। यहां पर पूरा डिग्री जो था वो 360 था, यहां पर 180 डिग्री, और यहां पर जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहां पर लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी, दैट विल बी 1/4 ऑफ 2 पाई आर। ओके, आगे आते हैं। अब अगर यहां पर कोई पर्टिकुलरली कोई एंगल यहां बन जाए और हमें उस एंगल के बारे में पता करना है, सपोज ये डिग्री 60 डिग्री का है, तो इसका जो लेंथ ऑफ आर्क होगा वो क्या होगा। यहां पहले उस पे जाने से पहले हम इनको देखते हैं। यहां अगर मैं लेंथ ऑफ आर्क को ऐसा लिखूं दैट थीटा अपॉन दैट 360 अपॉन थीटा, या 360 अपॉन 360, मैं इस पे क्या लिखूंगा 360 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये 360 क्यों लिखा है, ये 360 इसलिए लिखा है कि भाई ये जो है सेंट्रल एंगल है, ये सेंट्रल एंगल है, कौन सा वाला, ये वाला। यहां पर पूरा एंगल जो है वो 360 का है। यहां पूरे सर्कल की बात कर रहे हैं, यहां पर किसी पर्टिकुलर सर्कल के पार्ट की बात नहीं कर रहे। यहां पर सेंट्रल एंगल कितना है, यहां पर 180 डिग्री है, तो लेंथ ऑफ आर्क में हम यहां पर 180 लिखेंगे और अपॉन में 360 एज इट इज लिख देंगे, 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, मतलब ये हाफ पार्ट होगा। हाफ को मैं 180 अपॉन 360 लिख सकता हूं। 180 और 360 के फॉर्म में क्यों लिखा मैंने, क्योंकि सेंट्रल एंगल जो है वो 180 डिग्री का है और कंप्लीट एंगल जो है वो 360 डिग्री का है। यहां पर सेंट्रल एंगल 90 का है, तो ये इसे मैं लिखूंगा 90 अपॉन 360, जो कि 1/4 ही होता है। मतलब आप तीनों कंडीशन समझ लीजिए कि 360 अपॉन 360 1 होता है तो ये 2 पाई आर ही रहेगा, 180 अपॉन 360 हाफ हो जाता है तो ये हाफ 2 पाई आर रहेगा, और ये 90 अपॉन 360 ये भी 1/4 होता है तो 1/4 इंटू 2 पाई आर। मतलब ये आपको समझाने के लिए मैंने ये उल्टा लिखा है, एक्चुअली ये सीधा लिखना चाहिए था, पहले ये लिखना चाहिए था फिर ये लिखना चाहिए था, लेकिन वो आपको क्लियर ही नहीं होगा कि वो क्यों लिखा आपने, ये क्यों लिखा। ये अभी आपको क्लियर हो गया कि हाफ की जगह में ये लिख सकता हूं, और ये लिखा है क्यों लिखा है, क्योंकि यहां पर सेंट्रल एंगल जो है 180 है और कंप्लीट एंगल 360 है। इसको कैंसिल करूंगा तो 1/2 ही आएगा। अब जब बात यहां पर आ जाए कि 60 डिग्री है, मतलब मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, मैं यहां पर देखिए, मैं यहां पर थीटा लिख रहा हूं, ये 360 की जगह पर मैं थीटा लिख रहा हूं, यहां मैं थीटा लिख रहा हूं, यहां मैं थीटा लिख रहा हूं, तो इसके लिए लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी, यहां मैं थीटा लिखूंगा 360 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। मतलब इसका फार्मूला क्या बनेगा, लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला बनेगा दैट विल बी थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। और अगर इस 2 पाई आर को उसके अपॉन में दे दे तो लेंथ ऑफ आर्क अपॉन 2 पाई आर का रेशियो जो होता है वो थीटा अपॉन 360 के रेशियो के इक्वल होता है।
इसको और जो हमने एरिया ऑफ सेक्टर लिया था उसको, हमने एरिया ऑफ सेक्टर और अपॉन पाई आर स्क्वायर का रेशियो लिया था, उसके बीच में रिलेशन में आगे बताएंगे। तो मेन यहां पर फार्मूला क्या है लेंथ ऑफ आर्क का, वो है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, हमें ये दो फार्मूले ही यूज करना है, ये आपको समझाने के लिए इतना बड़ा बताया गया है। ठीक है, आपको समझ में आ जाए कि आया कहां से, सिर्फ इसलिए। अदरवाइज मैं आपको सिर्फ फार्मूला बता के सीधा आगे सॉल्व कर देता तो ये वीडियो इतना बड़ा नहीं बनता। ये इतना बड़ा इसलिए बन रहा है कि मैं आपको एक एक चीज क्लियर करके दे रहा हूं, ताकि आपको आगे ध्यान में रहे कि आप कैसे फार्मूला लगाओगे। अब सपोज यहां पर कोई एंगल आ जाए, यहां एंगल आ जाए, सपोज मेरे पास एक एंगल हो यहां पर कि 40 डिग्री का एंगल है और रेडियस मुझे दे के रखिए 7 और मुझे कहा कि लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। ठीक है, मुझे लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, मुझे रेडियस कितना दे के रखा है 7 दे के रखा है, थीटा कितना दे के रखा है 40 डिग्री दे के रखा है। तो मैं लेंथ ऑफ आर्क जब निकालूंगा तो क्या होगा, वो होगा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, इंटू 2 पाई आर। अब क्या करेंगे हम, थीटा की जगह लिखेंगे 40, ये होगा 360, 2 का 2, पाई की जगह 22 अपॉन 7, आर की जगह 7, 7 7 कैंसिल, ये कैंसिल हो गया 9 टाइम्स, ये हो गया 44 अपॉन 9। तो 44 अपॉन 9 इसका जो भी ये सेंटीमीटर होगा, अगर ये सेंटीमीटर है तो ये आंसर में ये सेंटीमीटर होगा लेंथ ऑफ आर्क। और उसी तरह से अगर आपको इसी क्वेश्चन के लिए एरिया ऑफ सेक्टर निकालना हो तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, वो होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो आप क्या करते हैं, थीटा की जगह 40 लिखते हैं, 360 पाई की जगह 22 अपॉन 7 और आर स्क्वायर की जगह 7 स्क्वायर, मतलब 7 इंटू 7, और फिर इसको कैंसिल कर देते, इसको यहां 9 हो जाता, ये हो जाता 154 अपॉन 9 सेंटीमीटर। डिवाइड कर लेते हैं उसको, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा क्योंकि ये एरिया है। तो इस तरह से इसको निकालना है, मतलब आपको इस जो एक्सरसाइज में आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना, लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। अब इसमें एक चीज और समझ लीजिए कि अगर एरिया ऑफ सेक्टर आपने निकाल लिया, माइनर का निकाल लिया, और मेजर का निकालना है, तो मेजर का निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर में से उसको माइनस कर दो। भाई अगर मैं इसका एरिया निकाल लिया, मैंने इसका एरिया निकालना, मुझे इसका पता करना है, तो फिर वापस फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, पाई आर स्क्वायर में से पूरा ये वैल्यू माइनस कर दूंगा, तो अब मुझे ये मिल जाएगा, क्योंकि पाई आर स्क्वायर मतलब पूरा है, कंप्लीट में से मैंने ये माइनस कर दिया, तो आपको इसका एरिया मिल जाएगा। और अगर आपको मेजर दिया है और माइनर निकालना, तो कंप्लीट में से आप इसको माइनस कर दो तो आपको ये मिल जाएगा। उसी तरह से लेंथ ऑफ आर्क, जो माइनर लेंथ ऑफ आर्क होगी, माइनर सेक्टर की जो करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क होगी, उसकी लेंथ अगर आपको निकालनी है तो ये फार्मूला है। लेकिन अगर ये निकालने के बाद आपसे पूछा जाए कि मेजर का भी निकालो, तो फिर 2 पाई आर में से आप इसको माइनस कर दोगे, जो भी वैल्यू आएगी। ठीक है, मतलब है सिंपल, डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप इसे लिखना चाहें तो टेक द स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम रिलेशन बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क वो देखते हैं, और फिर हम करेंगे अपनी प्रैक्टिस सेट को शुरू। आइए अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क। उसके लिए हम क्या करते हैं कि दोनों के पहले फार्मूले लिख लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, वो होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, और लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, वो होता है थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको यहां दे देते हैं, इसको इसके अपॉन में दे देते हैं, मतलब पाई आर स्क्वायर को इसके अपॉन में दे देते हैं और 2 पाई आर को इसके अपॉन में दे देते हैं, एल के अपॉन में। तो ए अपॉन पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 और एल अपॉन 2 पाई आर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। दोनों को देखिए तो थीटा अपॉन 360 के दोनों इक्वल है, तो एक काम करते हैं दोनों को इक्वल लिख लेते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर अपॉन 2 पाई आर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन 2 पाई आर, सॉरी ये पाई आर स्क्वायर होगा, नॉट 2 पाई आर। ठीक है, पाई पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, अब मैं इसे ऐसा लिख लू दैट एरिया ऑफ सेक्टर आर स्क्वायर है तो इसको आर इंटू आर लिख लो, और एल अपॉन 2 आर है तो आर कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, यहां पर इसने आखिरी में हमको देके रखा है दैट एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस अपॉन 2। तो ये बन गया फार्मूला, लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस अपॉन 2। ये तो हो गया एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क के बीच में रिलेशन। इसकी मदद से अगर एरिया ऑफ सेक्टर पता हो तो आप लेंथ ऑफ आर्क निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ आर्क पता हो तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं। मतलब एरिया ऑफ सेक्टर के लिए यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहां लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू पुट करके, रेडियस की वैल्यू पुट करके आप एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं। इसी फार्मूले को मैं थोड़ा चेंज करता हूं, 2 को ऊपर लाता हूं, आर को नीचे लाता हूं, ये होगा 2a अपॉन आर इज इक्वल टू लेंथ। मतलब देखिए अगर आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है और आपके पास लेंथ ऑफ आर्क है तो आप इस फार्मूले का यूज कर लो, और अगर आपके पास में आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालना है और आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर है तो आप इस फार्मूले का यूज करो। तो ये रिलेशन दोनों के बीच में जरूरी था देखना, ताकि आप क्विकली
उसको यूज करके आप आगे के जो क्वेश्चंस आपको दिए होंगे उनको आप सॉल्व कर सको। चलिए, अगर आप इसे लिखना चाहें तो टेक द स्क्रीनशॉट, फिर हम पहुंचते हैं अपनी प्रैक्टिस सेट पर, प्रैक्टिस सेट 7.3 पर। आइए प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत बढ़िया है क्वेश्चन है। रेडियस ऑफ द सर्कल देके रखिए, दैट इज 10 सेंटीमीटर एंड द मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ द सर्कल इज 54 डिग्री। ओके, मतलब हमें रेडियस दिया है और हमें थीटा भी देके रखा है। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर एसोसिएटेड विद द आर्क, और पाई की वैल्यू हमको देके रखी 3.14। ठीक है, यहां लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हमें यहां देके रखा है रेडियस ऑफ सर्कल, दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो आर क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, उसके बाद में हमें मेजर ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर्क देके रखी है। तो मेजर ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर्क क्या है, दैट इज थीटा देके रखा है, दैट इज 54 डिग्री। ठीक है, आप चाहे तो सर्कल बना लें यहां पर ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। एक रफ फिगर आप बनाइए, यहां पर सर्कल बनाइए। ये देखिए मैंने आपके लिए सर्कल बना लिया। हम यहां पर रफ फिगर बना देना चाहिए, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या होगा कि ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें होती है जहां पर सामने वाले को कोई चांस नहीं बचता कि वो आपके मार्क्स कट कर दे। ये 54 डिग्री है और रेडियस जो देके रखिए दैट इज 10 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला लिखिए। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमको देके रखिए दैट इज 3.14। थीटा है 54 अपॉन 360, पाई की जगह 3.14 और आर स्क्वायर की जगह 10 स्क्वायर। ठीक है, 54 हम अगर कैंसिल करें 9 6 और 9 4 6 अपॉन 40 हो गया, इंटू ये हो गया 3.14 और ये हो गया 100। ठीक है, क्या करेंगे, यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें 6 इंटू इन दोनों को किया तो क्या होगा 314 हो जाएगा, ये हो गया 40। ठीक है, अब यहां पर एक काम कीजिए 10 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा, इस साइड लिखता हूं मैं, 10 से डिवाइड किया तो होगा 6 इंटू 31.4 अपॉन 4 से कैंसिल कर दो इसको, 4 7 28 बचते हैं 3 4 34, 4 8 34 बचते हैं 2, 7.85 इंटू 6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट इज 6 इंटू 7.85, 6 5 30 कैरी 3, 6 8 48 and 3 51 and 1 carry 5, 6 7 42 and 5 47.10 centimeter square will be the area of the sector of this circle। इस सर्कल के लिए एरिया ऑफ सेक्टर होगा 47.10। तो देखिए कितना सिंपल ये क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करके कैलकुलेशंस करना है, कोई बहुत ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, अगर आप लिखना चाहें तो टेक द स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं अगला क्वेश्चन। आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी फर्स्ट क्वेश्चन की तरह सिंपल ही है। क्या देख रखा है, मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज 80 सेंटीमीटर। ओके, जो 80 सेंटीमीटर आपको देके रखा है दैट शुड बी 80 डिग्री, क्योंकि मेजर ऑफ द आर्क देके रखा है वो सेंटीमीटर में नहीं होगा, वो डिग्री में होगा, तो थीटा हो जाएगा 80 डिग्री। यहां लिख लीजिए 80 डिग्री इसका मेजर ऑफ द आर्क हो गया। और आगे क्या बोल रहा है, द रेडियस इज 18 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है, 18 सेंटीमीटर। यहां लिख लीजिए एट रेडियस जो है वो 18 सेंटीमीटर है। क्या पता करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। हमें लेंथ ऑफ द आर्क पता करना है। ठीक है, तो अगर आप उसको लेंथ ऑफ आर्क समझ लेते तो प्रॉब्लम हो जाती। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला क्या होता है, L इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, तो थीटा कितना है, दैट इज 80 अपॉन 360, 2 पाई की जगह क्या वैल्यू देके रखी हमको, पाई की वैल्यू 3.14 पुट करनी है इंटू 18। ठीक है, 0 0 कैंसिल, 18 के टेबल में 36 2 टाइम्स, ये 2 2 भी कैंसिल, तो बचा क्या 8 इंटू 3.14। कीजिए मल्टीप्लाई, 8 4 32 कैरी 3, 8 1 8 and 3 11 कैरी 1, 8 3 24 and 25.12 सेंटीमीटर। ये हो गई लेंथ ऑफ आर्क। बस इतना सा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको कहता हूं ना कि जो कई बार क्या होता है कि ये एक्सरसाइज के पहले बहुत सारी डिटेल दी है और एक्सरसाइज बहुत सिंपल है। ठीक है, अगर आप लिखना चाहें तो टेक द स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आइए दोस्तों अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं।
अभी तक हमने जो 2 क्वेश्चन किए बिल्कुल उसी की तरह, उन्हीं की तरह सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या देके रखा था? रेडियस ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर। ओके, जो रेडियस देके रखी है हमें वो देके रखा है 3.5 सेंटीमीटर। ओके, यहां लिख लीजिए पहले क्वेश्चन 3, रेडियस दैट इज r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। और क्या देके रखा है? लेंथ ऑफ आर्क इज 2.2 सेंटीमीटर। ओके, लेंथ ऑफ आर्क भी हमको मिल गई है। और आगे देके रखा फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क के बीच में रिलेशन क्या है? हमने लिखा था दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस अपॉन 2। ये था फार्मूला, ठीक है। आप शॉर्ट में लिखना चाहें तो एरिया लिख दीजिए। लेंथ ऑफ आर्क कितना है हमारा? 2.2 है, रेडियस है 3.5 अपॉन 2। क्या कीजिए, 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, इट विल बी 1.1, ठीक है। 11 का 3.5 में मल्टीप्लाई कीजिए पहले 35 में। 11 5 55, कैरी 5, 11 3 33 और 5 38, और ये 2 डिजिट्स के बाद में लग जाएगा पॉइंट। एरिया है, ये सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 3 स्टेप में क्वेश्चन खत्म। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप लिखना चाहें तो टेक द स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों 4th क्वेश्चन करते हैं। 4th क्वेश्चन क्या देके रखा है? रेडियस ऑफ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, ओके, एंड एरिया ऑफ सेक्टर इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। बहुत बढ़िया। तो यहां पर हमें रेडियस देके रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन 4 है, रेडियस देके रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया ऑफ दिस सेक्टर, एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर दैट इज एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर दैट इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बोलता है हमें? हमें बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। ओके, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर का हमको एरिया निकालना है। तो लिखिए यहां पर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। इससे सिंपल कुछ नहीं होगा भाई, सीधा फार्मूले में वैल्यू पुट करो। हमें यहां पर पाई की वैल्यू देके रखी दैट इज 3.14, और आर स्क्वायर जो है वो 10 स्क्वायर है, और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना है? वो है 100, तो 100 लिख लीजिए। ये हो गया 3.14, 10 स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस 100। क्या करेंगे भाई, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 314, उसमें से 100 माइनस करना है, तो बचता क्या है? बचता है 214 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमें निकालना था, मेजर जो सेक्टर है उसका एरिया, करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर का। तो इस तरह से इसको करना था। अगर आप लिखना चाहें तो टेक द स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आइए 5th क्वेश्चन करते हैं। 5th क्वेश्चन हमें देके रखा है एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल इज ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन घुमा के दिया है, सीधा बोलते कि एरिया ऑफ सेक्टर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है और रेडियस 15 है। वैसा नहीं कहा है, हमको क्या कहा है? एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलिए कोई बात नहीं। यहां हमको रेडियस देके रखी है 15, तो मैं 15 लिख लेता हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए रेडियस 15 है। क्वेश्चन नंबर 5, रेडियस हो गई 15 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या देके रखा है? एरिया ऑफ सेक्टर देके रखा है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या निकालना है? लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। तो एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क के बीच में क्या होता है? फार्मूला दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क इनटू रेडियस अपॉन 2, ठीक है। इनमें वैल्यू पुट कर दीजिए, एल को एल रहने दीजिए, ये एल ए की जगह 30 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल एज इट इज, ये एल एज इट इज, रेडियस आ गया 15, ये आ गया 2, इसको ऊपर इसको नीचे भेजिए तो क्या होगा? ये आ गया 30 इंटू 2 अपॉन 15 इज इक्वल टू एल, ठीक है। क्या होगा? ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो लेंथ कितना हो गया? 2 2 जा 4 सेंटीमीटर। बस इस तरह से इसको करना है। अगर आप इसे लिखना चाहें तो टेक द स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों अब 6th क्वेश्चन करते हैं। क्या देके रखा है? द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। रेडियस हमें 7 सेंटीमीटर देके रखी है, और मेजर ऑफ आर्क MBN। ओके, रेडियस हमें देके रखी है 7 सेंटीमीटर, क्वेश्चन नंबर 6 है, और मेजर ऑफ आर्क MBN हमें देके रखा है 60 डिग्री। अब देखिए यहां 60 दिया है और डायग्राम में यहां 68 दिया है,
तो आप उसको 60 कर लीजिए, ठीक है। वो 68 नहीं है, वो 60 ही है, ठीक। आगे आते हैं, एक करेक्शन है, ये करेक्शन कर लीजिए। इसमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सर्कल पता करना है, फिर एरिया ऑफ एमबीएन पता करना है, सेक्टर ओ एमबीएन, और एरिया ऑफ सेक्टर ओ एम सी एन पता करना। मतलब हमें इसका भी एरिया पता करना है, इसका भी एरिया पता करना है, दोनों का एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, माइनर भी और मेजर भी। और हमें ये थीटा देके रखा है, दिस इज थीटा, ये कुछ और नहीं है, थीटा है 60 डिग्री, हमारे पास रेडियस है। तो हमें तीनों चीजें निकालनी है, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, तो एरिया ऑफ सर्कल से ही आपको एरिया ऑफ सर्कल डायरेक्ट निकल जाएगा, उसके बाद में आप माइनर निकालोगे, और मेजर निकालने के लिए 1 में से 2 को माइनस कर दीजिएगा, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। पहला क्या निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, ठीक है, ये हमको फर्स्ट वाला निकालना है। तो क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कुछ दी है यहां पर हमें, जी नहीं दी है, इसका मतलब कि 22/7 लिखेंगे, क्योंकि ये 7 है। एक बात ध्यान रखिए, पाई की वैल्यू 22/7 कहां लिखना है, जिस क्वेश्चन में दिया नहीं है फिर कैसे समझेगा। तो जब रेडियस 7 के मल्टीपल में हो, 7, 14, 21 ऐसा कुछ तो भी देके रखा हो रेडियस, तब आप पाई की वैल्यू 22/7 लिख दीजिए, मतलब आपका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा, वहां 3.14 लिखने की जरूरत नहीं। जब रेडियस 7 के टेबल में से कोई नंबर हो तो हमें पाई की वैल्यू 22/7 लिखना है, ठीक है। तो यहां पर 22/7 लिख देते हैं, सीधा सीधा सॉल्व होगा। और आर कितना है, वो 7 है, तो 7 स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। लिखिए यहां 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 कैंसिल, 7 2 14 कैरी 1, 7 1 2 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये एरिया ऑफ सर्कल हो गया। हमें क्या निकालना है अगला, हमें अगला निकालना है एरिया ऑफ ओ एम बी एन, ये हमको निकालना है। तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब थीटा कितना है यहां पर, थीटा है यहां पर 60 डिग्री, और ये कितना है, ये 360 एज इट इज। और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू यहां से लिख लो, अलग अलग वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं, 154 यहां से लिख दो, 60 के टेबल में 6 टाइम 360, तो ये हो गया 154/6, कैंसिल करिए इसको, 6 2 12, बचते हैं 3 4 34, फिर आता है 34 6 के टेबल में 35 टाइम्स, फिर बचते हैं 4, फिर 0 6 8 सॉरी 6 6 36, फिर बचता है 4, फिर 6 6 36, तो ये आएगा 25.66 समथिंग, तो इसको आप 25.67 लिख लीजिए, और ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर ओ एम बी एन, ठीक है। अब हमको निकालना है थर्ड वाला, दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर ओ एम सी एन, ठीक है। उससे पहले अगर आप इसे लिखना चाहें तो टेक दी स्क्रीनशॉट, फिर हम बढ़ते हैं आगे। अब आपको क्या करना है, हमें एरिया ऑफ सेक्टर ओ एम सी एन निकालना है, तो मैं यही निकाल लेता हूं, दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर ओ एम सी एन इज इक्वल टू, दैट इज एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ओ एम बी एन, ठीक है। तो कितना होगा, एरिया ऑफ सर्कल कितना था, 154 था, 154 में से माइनस कीजिए 25.67 को, तो 154 यहां लिख लीजिए, 0.00 लगा लीजिए, और 25.67 यहां लिखिए। सब्ट्रैक्ट करना है हमको, इसको 10 कर लीजिए, इसको 9 कर लीजिए, इसको 3 कर लीजिए, इसको 13 करके इसको 4 कर लीजिए, ये हो गया 3, ये हो गया 3.13 में से 5 गया तो बच गया 8, ये हो गया 2, ये हो गया 128.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों क्वेश्चन यहां पर सॉल्व हो गए हैं। तो इस तरह से इसको करना था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस प्रैक्टिस सेट के सारे बेस्ड है पूरे के पूरे जो फार्मूले हैं उनके ऊपर, और फार्मूले बहुत ज्यादा नहीं है, गिने चुने 2 फार्मूले हैं जिनका हमको यूज करना है, और उन दोनों का रिलेशन, एरिया ऑफ सेक्टर यूज करना है, एरिया ऑफ सर्कल यूज करना है, लेंथ ऑफ आर्क यूज करना है, और उन दोनों के बीच का रिलेशन, लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर। तो ऐसे सिंपल से क्वेश्चन है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 13 तक, उसका वीडियो मैं जल्दी ही आपके लिए अपलोड करूंगा, ताकि आपके जल्दी पोर्शन हमारा खत्म हो, और फिर हम आगे जाके जो प्रैक्टिस करें, बहुत सारे हमको प्रैक्टिस पेपर करना है, बहुत सारे टेस्ट मुझे आपसे शेयर करना है, वो सारे के सारे मैं आपसे शेयर करते रहूंगा। तो दोस्तों
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखते रहिए पवन वाघ एकेडमी। धन्यवाद।